छात्रों, पिछले लेक्चर्स में हमने वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ओम के नियम, इन सब टॉपिक्स का अध्ययन किया। प्रत्येक वीडियो में मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं, फिर दोबारा मैं आपको निर्देशित भी कर रहा हूं, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि जो भी वीडियो क्लिप किसी भी टॉपिक पर डाली जा रही है, आप उस वीडियो क्लिप को सावधानी पूर्वक पूर्ण देखें, बड़े स्क्रीन पर कर देखें और बार बार देखें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो टॉपिक आपका पूर्णतया क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जब किसी चैप्टर्स की आप सारी क्लिप्स को कई बार देख लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका कंसेप्ट सही एकदम क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन टीचिंग का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि यदि हमें किसी लेक्चर को फिर दोबारा रिवाइज करना है तो आप उसको दोबारा पूरी की पूरी वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं। तो आशा है कि आप इस प्रोसेस का फायदा उठा रहे होंगे। और आज हम सबसे पहले अनुगमन वेग के पदों में वैद्युत धारा का मान देखेंगे। अनुगमन वेग दैट मीन्स वीडी, ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी चालक में कोई वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं विभवांतर लगाकर, तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है, जो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम भी बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि L लंबाई का कोई चालक है, A इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है और इस पर हमने V विभवांतर आरोपित कर रखा है। परिणाम से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हम इसमें Vd मानकर चल रहे हैं। यहाँ पर N मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व मान लेते हैं हम। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व अर्थात प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों से तात्पर्य है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस आधार पर इस चालक के अंदर कुल उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसलिए चालक कौन सा, जो हमने L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का माना, इसलिए चालक तार में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैपिटल N से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, इक्वल टू प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू चालक तार का आयतन। चालक तार का आयतन कितना हो जाएगा, A इंटू N। ओके, मान लेते हैं कि इस चालक के ये सिरा मैं P मान लेता हूं और ये सिरा चालक का Q मान लेता हूं। मान लेते हैं किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को Q बिंदु से, Q सिरे से P सिरे तक आने में T समय लगता है। माना मुक्त इलेक्ट्रॉन को Q सिरे से P सिरे तक पहुंचने में लगा समय बराबर T। सही है। इसलिए यहां पर यदि हमें कहीं पर आवश्यकता पड़ेगी तो L बराबर
हम Vd इंटू टी यूज कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि Vd अनुगमन वेग, तो Vd वेग और t समय में वो इस चालक को क्रॉस कर रहा है, इसलिए तो चालक की जो कुल लंबाई है अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी L बराबर Vd इंटू टी। जितने समय में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन Q सिरे से P सिरे तक आएगा। तो देखिए, जब हमने वैद्युत चालन पढ़ा था, वैद्युत का प्रवाह किस प्रकार से होता है, तो हमने देखा था कि इस सिरे से मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, जो कि बैटरी प्रदान कर रही है इसको, और इस सिरे से उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन Q से P पर पहुंच रहा है तो उतने समय में इसके अंदर उपस्थित सारे इलेक्ट्रॉन, जिनकी हमने ये कहा मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो एक इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को पार कर चुके होंगे। ठीक है, P से गुजरने वाले अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से गुजरने वाले, इसलिए किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर Na इंटू L, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस P अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से इतने समय में गुजर चुके हैं। इसलिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से गुजरने वाला आवेश, क्योंकि वैद्युत धारा स्थापित हो रही है, इसलिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से गुजरने वाला आवेश Q बराबर हो जाएगा E इंटू एन के, अर्थात बराबर E N A इंटू L। बस सिंपल सी है। अब हमें स्मॉल Q से रिप्रेजेंट कर दो, कैपिटल Q हमने वहां पर बिंदु दिखा दिया, तो स्मॉल Q से रिप्रेजेंट कर दो आवेश को। ठीक है, तो कितना आवेश किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से गुजर रहा है, इसलिए वैद्युत धारा I बराबर हमें पता है Q बटे T होती है। सही है, बराबर मान रख दो E N A L अपॉन T। L की वैल्यू हम Vd इंटू टी रखेंगे, तो ये बराबर हमारे पास E N A इंटू Vd, T से T कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हम इसको रीअरेंज करके और वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में हमारे पास सूत्र ये आ जाएगा N E A इंटू V। तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में यदि हमें कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम ये संबंध प्रयुक्त कर लेंगे। और यदि धारा घनत्व का हमें चाहिए तो धारा घनत्व J बराबर होता है I अपॉन A। तो इस ऊपर वाली समीकरण से ही ये N E इंटू, तो ये धारा घनत्व का मान, अनुगमन वेग। कहीं पर भी हमें आवश्यकता पड़ेगी तो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के पदों में वैद्युत धारा का मान हम इन समीकरणों से प्रस्तुत कर लेंगे, वैद्युत धारा इससे और धारा घनत्व इससे। ठीक, अब हम इससे नेक्स्ट देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की प्राप्ति। ठीक, इन समीकरणों का अब हम उपयोग करेंगे
आगे के डेरिवेशन में और देखते हैं, फिर हम नए सिरे से नया करके ये डेरिवेशन कई बार पूछा जाता रहता है बोर्ड एग्जाम में, चाहे कोई सा बोर्ड एग्जाम हो, और इसके साथ कई कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी हमें यदि वैद्युत धारा का मान यदि यूज करना है तो I इक्वल टू हम NE A इंटू VD हम यूज कर लेंगे। ये इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम देखते हैं। हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम का नियम प्राप्त करना चाह रहे हैं, अर्थात हम ये देखना चाह रहे हैं, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, यदि चालक की आमाप ताप दाब नियत रखा जाए तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर और वैद्युत धारा का जो अनुपात है वो एक नियत राशि होता है। यही ओम का नियम। ओके, और इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर देखना चाह रहे हैं। आपने अब से पहले ये देखा है कि जब तक हम कोई वैद्युत क्षेत्र चालक में आरोपित नहीं करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय वेग से VT जिसे मैं कह सकता हूं, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 10⁶ मीटर पर सेकंड, वेग से रैंडमली अनियमित गति करते हैं। ये तापीय वेग से बिल्कुल ठीक इस प्रकार से जैसे कि गैस के अणु, पात्र के अणु, ये जो आपने गैसों के अनुगति सिद्धांत में ये 11वीं क्लास में पढ़ा है। जब हम इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो कार्यरत वैद्युत बल है मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत वैद्युत बल F बराबर E इंटू, यदि हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे, वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहें तो माइनस, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा। ठीक है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त त्वरण इस वैद्युत बल की सहायता से, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त त्वरण A बराबर F अपॉन M, दैट मीन्स इक्वल टू माइनस E अपॉन, यदि हम इसको अधिक रूप में लिखना चाहें, परिमाणात्मक रूप में, तो केवल हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, A इक्वल टू E अपॉन। हमें पता होना चाहिए कि जो त्वरण है इलेक्ट्रॉनों पर जो कार्य है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में है। इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे कि हमने पहले वैद्युत चाल में पढ़ा था कि गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन परस्पर और अणुओं से, परमाणुओं से टकराते रहते हैं। ठीक, तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस त्वरण के कारण गति करेंगे तो अणु परमाणु से टकराते रहेंगे। किन्हीं भी दो टक्करों के हर बार जो समांतराल का मान है वो अलग अलग होगा, तापीय वेग भी अलग अलग होगा, क्योंकि हर टक्कर के पश्चात तापीय वेग उसका परिवर्तित होता रहेगा। जरूरी नहीं कि जो पहली टक्कर में था वो दूसरी टक्कर में था। ठीक है, यदि प्रथम टक्कर से पूर्व प्रारंभ में हम तापीय वेग U1 माने और टक्कर होने में लिया गया समय T1 माने, तो प्रथम टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन को जो प्राप्त वेग है V1 बराबर वो हो जाएगा U1 प्लस
ए इंटू T1। ये सदिश रूप में लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये वेग अनियमित है, इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है और त्वरण निश्चित है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इसलिए हम सदिश रूप में संयुग्म को यूज करेंगे। इसी प्रकार से यदि दूसरी टक्कर होने में T2 समय लगता है तो दूसरी टक्कर से पूर्व प्राप्त वेग का मान हो जाएगा U2 प्लस A इंटू T2, यहां पर कि U2 जो है प्रथम टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग है, क्योंकि तापीय वेग हर टक्कर के पश्चात चेंज होता है। ठीक, इस प्रकार से विभिन्न टक्करों में प्राप्त वेग, इसी यदि हम n टक्कर माने तो nवीं टक्कर में इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त वेग हो जाएगा Vn बराबर Un प्लस A इंटू T। इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त औसत वेग, जो इस त्वरण के कारण प्राप्त हुआ है, प्राप्त औसत वेग, जिसे हम अनुगमन वेग भी कह सकते हैं, बराबर V1 प्लस V2 प्लस अप टू, वही जैसे कि आप जानते हैं इनका हम औसत निकाल देंगे अपॉन n। चूंकि n हमने यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन रख लिया है, इसलिए आप यहाँ पर कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर लें टक्करों की संख्या को, तो ज्यादा उचित है। ओके, तो अपॉन जिससे कि कंफ्यूजन, मान रखेंगे आप V1 V2 को U1 प्लस AT1 प्लस U2 प्लस AT2। ठीक, और इसी प्रकार से आपने n टक्करों तक इनको जोड़ते चले जाएंगे। UN प्लस ATN अपॉन n। रीअरेंज करके लिखेंगे आप U1 प्लस U2 प्लस अप टू UN अपॉन प्लस A T1 प्लस T2 अप टू Tn अपॉन हमने रीअरेंज करके लिखा है U वाले पद एक साथ और AT1 AT2 वाले पद एक साथ। ये जो यहां पर राशि आई है U1 प्लस U2, ये इसे हम औसत तापीय वेग कहेंगे और इसका मान 0। ठीक, क्योंकि ये यादृच्छिक गति कर रहे हैं, रैंडमली मोशन कर रहे हैं, तो 0 प्लस A और ये T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n, ये विभिन्न क्रमागत टक्करों में लिए गए समूह का औसत मान है, जिसे हम श्रांति काल के नाम से जानते हैं। पीछे हम इसको डिफाइन कर चुके हैं। तो श्रांति काल को हम तो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो A इंटू तो। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया कि अनुगमन वेग Vd बराबर A तो, और यदि हम इसको अधिक रूप में लिखें तो Vd बराबर A इंटू तो ये सदिश रूप में और अदिश रूप में ये प्राप्त अनुगमन वेग के मान है। यदि हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो का मान हम या A का मान जो हमने अभी लिख रखा है E अपॉन n, तो बराबर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं E तो अपॉन समीकरण नंबर 3 हम इसको नाम दे सकते हैं। ये अनुगमन वेग का मान है। और भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं
ई बराबर, क्योंकि बी विभवांतर लगाया, एल लंबाई का चालक है, तो ई की वैल्यू जो है वो बी अपॉन एल होगी, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बी टो अपॉन एम इंटू एल। ये समीकरण नंबर 3 का ही दूसरा रूप। इससे नेक्स्ट ये हमने अनुगमन वेग का मान, और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ई वी टो अपॉन एम। ठीक है, ये अनुगमन वेग का मान। अब जो हमारे पास ऊपर समीकरण लिखी हुई है, अब यदि हम उसमें इसका मान रखें तो हमारे पास देखिए एक जो हम वांछित रिलेशन चाह रहे थे वो हमारे पास आ जाएगा, रख दीजिए आप इसमें। इसलिए I बराबर एम ई ए, और बी डी का मान मैं ये ई वी टो बटे एम एल लिख रहा हूं, ई वी टो अपॉन एम। या इंप्लाई दैट, अब रीअरेंज करके मैं v अपॉन आई की वैल्यू लिख रहा हूं यहां पर, और आप रीअरेंज करके आप देखेंगे m अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू एल अपॉन, रीअरेंज करके मैंने ये लिखा है, v अपॉन आई की वैल्यू आ गई। यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी तो इसको हम वैद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। ये हमारे पास एक वांछित रिलेशन आ गया जो ओम के नियम की भी पुष्टि करता है, और वैद्युत प्रतिरोध का मान भी धातु प्रचालों के पदों में प्राप्त होता है। धातु प्राचल से तात्पर्य हमारा लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्र, मुक्त इलेक्ट्रॉन, श्रांतिकाल, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व इत्यादि से। तो हमें धातु प्रचलों के पदों में ये ओम का नियम प्राप्त हो गया, या वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र प्राप्त हो गया। यदि हम यहाँ पर ओम के नियम की पुष्टि करना चाहें तो मैं आपसे बता दूं कि देखिए जो ये हमारे पास m है, m ये एक कांस्टेंट राशि है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। E है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये भी कांस्टेंट राशि है। यदि हम आमाप नियत रखते हैं तो L और अनुप्रस्थ क्षेत्र भी उस चालक के लिए कांस्टेंट राशियां हो जाएंगी। और ताप यदि हम नियत रखें, ताप, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व और श्रांति काल, इन दोनों के मान भी नियत ताप पर नियत होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नियत ताप पर चालक की आमाप नियत रखते हुए, जो कि हमने L और A यहाँ पर पहले कह चुके हैं आमाप नियत है, ये नियत रखते हुए यदि हम आरोपी विभवांतर और वैद्युत धारा का अनुपात निकालें तो वो एक नियत राशि प्राप्त होता है। यही ओम का नियम है। तो इस प्रकार से हम ओम के नियम का सत्यापन इसकी सहायता से कर सकते हैं। थोड़ा सा रियलाइज करके हम इस सूत्र को एक दूसरे रूप में और लिख सकते हैं। देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L को मैं V के नीचे ला रहा हूं, तो इसको अरेंज करके थोड़ा सा देखिए, V अपॉन L बराबर, इसको हम समीकरण नंबर 4 नाम देते हैं। V अपॉन L बराबर M अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू आई अपॉन ए। आई को इस तरफ ले गए और आप समझ गए होंगे V अपॉन L को हम वैद्युत क्षेत्र बराबर एन अपॉन एन ई स्क्वायर टो इंटू वैद्युत धारा। तो ये ओम के नियम का दूसरा रूप हो गया जो हमने पीछे पढ़ा था। ये वैद्युत क्षेत्र और धारा का। ओके, यहीं पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और दिखाई दे रही है, वो ये
कि हमारे पास R बराबर ये सूत्र प्राप्त हुआ है। ये सब चीजें जब आप किसी भी चीज को ड्राइव कर लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और वो ये कि R आपके पास ये आया है, R बराबर m अपॉन n e स्क्वायर टो इंटू L अपॉन ए। यदि हम इसकी तुलना रो L अपॉन ए से करें, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो आपको ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतिरोधकता का मान अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का मान धातु प्रचालकों के पदों में भी आप लिख सकते हैं m अपॉन n e स्क्वायर इंटू। तो ये भी स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि प्रतिरोधकता का सूत्र भी हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। आज के लिए हम इसको इतना ही छोड़ रहे हैं। इससे नेक्स्ट पर हम इनकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। और मैं प्रिय विद्यार्थियों आपसे फिर आगाह कर रहा हूँ, फिर आपको निर्देशित कर रहा हूँ कि वीडियो क्लिप को आप पूरा देखिए, बार बार देखिए, तभी आप इनसे कुछ ग्रहण कर पाएंगे। ओके। और जैसे ही चैप्टर हमारा फिनिश होगा हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कुछ प्रतियोगिताओं से संबंधित भी इसमें कुछ मैटर हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।